नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों में 7 देशों का नेता इस हफ्ते जापान की हिरोशिमा में होने वाली ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच गया है। हिरोशिमा जापान का वो शहर जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया था, वो अब नए सीधे सच संभाल चुका है और जापान का विकास की कहानी को बयां कर आगे बढ़ रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिरोशिमा के लिए निकल गया है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी को मन में उठता है कि दुनिया का सबसे विशालकाय लोकतांत्रिक देश होने का बाद भी भारत G7 का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया में 5वां नंबर पर पहुंच चुका है और कुछ सालों में 30वें नंबर पर भी पहुंच जाएगा। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को G7 देशों को इस ग्रुप में शामिल करने की मांग कर चुका है और यही मांग ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कर चुका है। वही फ्रांस और जापान से भी भारत के काफी मजबूत संबंध है, फिर भी भारत इस ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं बन है और क्यों नहीं बन पा रहा है, आइए समझने की कोशिश करता हूं। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से बेतौर मेहमान G7 में भाग लेता रहा है। पीएम मोदी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी G7 की बैठकों में बेतौर मुख्य अतिथि का हिसाब से शामिल होते थे। आपको बता दें कि G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल है और इस बार G7 की मेजबानी जापान कर रहा है, जबकि पिछले साल जर्मनी ने इसकी मेजबानी की थी। साल 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समूह को पुराना समूह बताते हुए इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की मांग की थी। कोविड की वजह से G7 का 46वां शिखर सम्मेलन को स्थगित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि G7 समूह पुराना हो चुका है और अपने वर्तमान प्रारूप में ये वैश्विक घटनाओं को सही तरीका से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम भी नहीं है। 2019 में 45वां G7 समिट का आयोजन फ्रांस में किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब वक्त आ गया है जब G7 ग्रुप को G20 या G10 या फिर G11 बना दिया जाए। ट्रंप ने G7 ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अलावा रूस को भी शामिल करने का मांग की थी। हालांकि उसके बाद भी अभी तक भारत इसका हिस्सा नहीं बन पाया है। हालांकि G7 को लेकर भारत का रुख हमेशा से सकारात्मक रहा है। आलोचकों को हमेशा से कहना पड़ रहा है कि G7 से भारत और ब्राजील जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दूर रखना इसकी सबसे बड़ी नाकामी है, जिसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। आलोचकों को कहना है कि G7 कुल मिलाकर पश्चिमी देशों का वर्चस्व से भरा हुआ एक संगठन है और पश्चिमी देश को मन में अभी भी अपने आप को सर्वोच्च मानने का गलतफहमी बनी हुई है और इसी वजह से अभी तक भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले कुछ सालों में भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों के आर्थिक उदय ने G7 को महत्व को कम कर दिया है और वैश्विक जीडीपी में G7 की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। लिहाजा इस समूह के अस्तित्व पर ही अब संकट छाने लगा है। खासकर यूक्रेन युद्ध ने जिस तरह से यूरोप को प्रभावित किया है, उससे निपटने में G7 अभी तक कारगर उपाय नहीं कर पाया है। आने वाली सालों में भारत अपनी इकोनॉमी को बढ़ाकर $5 ट्रिलियन करना चाहता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $3 ट्रिलियन को पार कर चुका है। हालांकि पिछले 3 सालों से कोरोना वायरस की वजह से
लगाए गए लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका मिला था। बावजूद इसका भारत का लक्ष्य बदला नहीं है। अपनी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत भी G7 ग्रुप में शामिल होना चाहता है ताकि भारतीय उद्योगों को यूरोपीय बाजार में रियायत के साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल सके। ऐसे में अगर भारत G7 ग्रुप का हिस्सा बनता है तो निश्चित तौर पर उसे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बनाने में कामयाबी हासिल होगी। वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में भारत की मजबूत दावेदारी को पूरी दुनिया मान चुकी है और तमाम देशों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि आने वाला दशक भारत का है। वही अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत पहले ही बन चुका है। लिहाजा भारत विकास का रफ्तार को और तेज करने के लिए इस ग्रुप का काफी अभियान भी देता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली।